ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर निजामाबाद जेएसी की जानिब से शहर के मारूफ होटल लहरी में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें गैर मुस्लिम बिरादरान वतन की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। जमीयतुल उलमा मौलाना अरशद मदनी ग्रुप के रियासती जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुफ्ती महमूद जुबैर खासमी भी इस कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इस मौके पर जिले के सीनियर जर्नलिस्ट और नुमाइंदा रहनुमा दक्कन अहमद अली खान ने इनसे जिला जमीयतुल उलमा मौलाना अरशद मदनी ग्रुप के ताल्लुक से सवाल किया और पूछा कि चंद दिन कबल जिला निजामाबाद की इस जमीयत ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जिले में तश्कील दी गई जॉइंट एक्शन कमेटी से अपनी लाताल्लुकी और दस्तबरदारी का ऐलान किया है। क्या इस ऐलान को मरकजी की हिदायत माना जाए? जिसके जवाब में मौलाना मुफ्ती महमूद जुबैर खासमी ने कहा कि मुल्कगीर सतह पर जमीयतुल उलमा के रहनुमा व सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातहू की हिदायत उर्फ आखिर होती है। इसको तस्लीम करना और उस पर अमल करना और उसके मुताबिक ही काम करना जमीयत के जिम्मेदारान व कारकुनान का फर्ज होता है। अगर जिले की मुकामी जमीयत इस तरह का ऐलान करती है तो इनसे सवाल किया जाएगा, क्योंकि ये मौलाना अरशद मदनी के हुक्म की सरताबी है जो कि नाकाबिले नजरअंदाज है। मौलाना मुफ्ती महमूद जुबैर खासमी ने कहा कि जमीयतुल उलमा मौलाना अरशद मदनी ग्रुप मुल्कगीर सतह पर बोर्ड का अटूट हिस्सा है और खुद मौलाना मोहतरम बोर्ड के अहम जिम्मेदार व नायब सदर हैं और फैसला साज भी हैं और इनके फैसलों की खिलाफ वर्जी जमीयत के उसूलों के मगाहिर है। उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त एक संगीन व हसास सूरत हाल का शिकार बना हुआ है। मुल्क में अक़लियतों और दीगर तबक़ात को साजिशों का शिकार बनाया जा रहा है। बिलखसूस मुसलमान तख्ता मश्क बने हुए हैं। वक्फ कानून के जरिए मुसलमानों की औकाफी इमलाकों पर जाबिराना कब्जों की साजिश रची जा रही है। हमारी मसाजिद, मदारिस, दरगाहें, खानकाहें और दिगर मिली इमलाकें वो जायदादें खतरे में है। इस वक्त तंजीम, ग्रुप या मसलक की बात कतई मुनासिब नहीं। लाजमी है कि तमाम मुसलमान बिला लिहाज जमाती व मसलकी वाबस्तगी एक प्लेटफार्म पर जमा हों और औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ कानून की मनसूखी की मुहिम में पूरी ताकत के साथ शरीक हो जाएं। अगर ज़िले की जमीयतुल उलमा ने इस जॉइंट एक्शन कमेटी से लाताल्लुकी या दस्तबरदारी का ऐलान किया है तो जल्दी मरकजी सतह पर इनसे सवाल किया जाएगा। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि जल्दी जिला जमीयतुल उलमा मौलाना अरशद मदनी ग्रुप निजामाबाद इस जॉइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा बनेगा और एहतजाज में अपना फाल व मुतहर्रिक रोल अंजाम देगा। जो भी फैसले होते हैं जमीयतुल उलमा के वो मुल्क की सतह पे होते हैं और इस वक्त में मुल्क की जो सबसे बुजुर्ग शख्सियत है मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातहू वो बोर्ड के नायब सदर भी हैं और जहाँ तक हमारे इल्म में है वो ये कि बोर्ड के कोई भी फैसले हज़रत के इत्तला और हज़रत के इल्म के बगैर होते नहीं हैं। यही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर बोर्ड के जो प्रोग्राम्स हैं, जो जलसों की नौयत के हैं, उन तमाम के अंदर जो है जमीयतुल उलमा शरीक है। और खुद दिल्ली के अंदर जो बोर्ड का प्रोग्राम हुआ लाल कटोरा स्टेडियम में, उस स्टेडियम के अंदर जमीयतुल उलमा के जिम्मेदार भी शरीक रहे और जमीयतुल उलमा की तरफ से जो है लोगों को दावत भी दी गई उसके अंदर के प्रोग्रामों के अंदर। माशाल्लाह दिल्ली के अंदर हज़रत का जो है बड़ा ताउन रहा, दिल्ली के अतराफ वक़नाफ में भी, और हज़रत ही की हिदायत के मुताबिक हम लोग यहाँ रियासती सतह पर भी बोर्ड के साथ शुरू से शाना बशाना शरीक है और इसीलिए आज भी यहाँ जो मेरा आना हुआ वो भी बोर्ड के इजलास में है। और बोर्ड का यहाँ जो इस वक्त में निज़ामुल अमल बना हुआ है वो ये है कि अराकीन बोर्ड के साथ साथ जमीयतुल उलमा के एक जिम्मेदार जिसमें मैं हूँ, मुफ्ती साहब है, मुफ्ती बयास साहब है, जमात इस्लामी के जिम्मेदार, जमीयत अहले हदीस के जिम्मेदार, जैसा बोर्ड का हमेशा का निज़ाम रहा है उसी निज़ाम के साथ इस वक्त भी ये प्रोग्राम चल रहा है। अब हर एक से यही हम गुजारिश करेंगे, जैसे मैंने अपनी बात में भी कहा कि साहब इस वक्त में जो है तंजीम, मसलक, मजहब ये चीज़ देखने की नहीं है। इस वक्त में जो है जो वक्फ का मसला है वो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रास तौर पर हमला हो रहा है। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि अपने मुसलमानों का ही नहीं बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि गैर मुस्लिम और बरादरान वतन भी उसके अंदर शरीक हों। उन सबके साथ मिलकर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए हम आ गए हैं। इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छेड़छाड़ होगी तो सिर्फ मुस्लिम कौम ही नहीं बल्कि मुल्क की तमाम अक़वाम मुतासिर होंगी और
तमाम अक़वाम के ऊपर उसका असर पड़ेगा। निजामाबाद की जो जमीयत उलमा जिसके जनरल सेक्रेटरी साहब जो ऐलान किए ये अपने तौर पे वाजे किए या फैसला किए कि हम निजामाबाद में किसी तौर पे हम ताउन नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अलहदगी का ऐलान किए हैं, इसके ऊपर रियासती जमीयत क्या? हमारा जो है जमीयतुल उलमा मरकज़ में जो हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब जो फैसला फरमा दिए हैं वो कतई और आखिरी फैसला है। उसके बाद में न ज़िले की कोई हैसियत है न रियासत की कोई हैसियत है। जो फैसला होता है, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि शुरू में जो भी फैसला होता है वो मरकज़ का होता है और उसके अंदर जमीयतुल उलमा की जो वर्किंग कमेटी है, जमीयतुल उलमा के जो सदर हैं, उनका फैसला हतमी फैसला होता है और हर एक को उसी को मानना है। और हम यहाँ पर भी वही बोलेंगे सुबह अहबाब से कि भाई इस वक्त में जो है आपसी इश्तराक के साथ, आपसी इत्तेहाद के साथ कुछ अपने चीज़ें हैं तो उसको आगे पीछे करते हुए मिली मफाद को सामने रखते हुए काम करिए। इंशाल्लाह उससे कौम का भी फ़ायदा होगा, मुल्क का भी फ़ायदा। आपका कहना बजाय दुरुस्त है। देखिए जो भी फैसला होगा वो तो फैसला वर्किंग कमेटी में जब बात आएगी उसके बाद इसलिए कि इंफरादी कोई इंतशार नहीं फैला और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंतशार फैलेगा भी नहीं। हमारा यहाँ पे वजूद खुद इंशाल्लाह इत्तेहाद की दावत देगा, इंशाल्लाह उससे कोई इंतशार जो नगर है कि फैसला जो है जो नकली होता है वो हज़रत की तरफ से। मैं यहाँ पे आप लोगों के दरमियान में हूँ, हज़रत से मेरी बात हुई, 12 बात हुई और हम जो है मई की 3-4 तारीख को पूरे मुल्क से हज़रत जो है दिल्ली के अंदर लोगों को उलमा को जमा करे थे। यहाँ से भी मैं चला था, हमारे हाफिज़ फहीम साहब थे, लोग यहाँ से 5 आदमी तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से बुलाए गए थे, हम लोग पहुँचे थे। तो इस वक्त में जो मसला है वो उतना जो है हल्का मसला नहीं है। हम तो जो है हमारा जो मजहब है वो तो हमें इस बात की दावत देता है कि भाई जान की जान इस्लाम को छोड़ना नहीं। ये जो वक्त का मसला है ये हमारे मसाजिद का, हमारे इस्लामी तशख़्ख़ुस का, हमारी ईदगाहों का मसला है, इसमें कैसे पीछे रह सकते हैं? नहीं, उससे तो किसी को कोई इनकार भी नहीं है, मगर यहाँ पे जो फितना परवरी जो हो रही है उसका सदवे बात जरूरी है और उसमें रियासती जमीयत उलमा से वाबस्ता होने की वजह से क्या है, लोग इंतजार में हम मुंतज़िर हैं कि रियासती जमीयत उनके ताल्लुक से क्या फैसला करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या इक़दाम करेंगे। वो लोग भी सबके साथ जुड़ेंगे, जो बयान दिए हैं उनसे भी बात करेंगे, वो लोग भी सबके साथ जुड़ेंगे। इस वक्त में मिली इत्तेहाद के साथ ही काम करने की ज़रूरत है। हम तो सबको इसी की दावत देंगे, दिलों का पलटना अल्लाह के हाथ में।